आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, ये आ रही है महू से, जहां पे पाथ इंडिया पर आयकर का छापा पड़ा है। इसमें 5 से 7 गाड़ियों में अधिकारी पहुंचे और दस्तावेजों की फिलहाल वो जांच कर रहे हैं। फिलहाल जब अधिकारियों से इस मामले में कुछ भी पूछा गया तो वो फिलहाल कोई अपडेट देने को इसमें तैयार नहीं है। तो पाथ इंडिया पर बता दें कि पहले भी कार्रवाई इस तरह की हुई है। महू से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पाथ इंडिया पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। अधिकारी तकरीबन 5 से 7 गाड़ियों में वहां पर पहुंचे हैं। तो बता दें कि बड़ा छापा होने वाला है। दस्तावेजों की फिलहाल वहां पर जांच चल रही है। अधिकारियों से जब इस बारे में पूछा गया तो फिलहाल वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि पाथ इंडिया पर पहले भी ऐसी कार्रवाइयां की जा चुकी हैं और फिलहाल अब ये आयकर विभाग का एक बड़ा छापा, 5 से 7 गाड़ियों में कई अधिकारी पाथ इंडिया पहुंचे हैं, जहां पर वे दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ बताने से फिलहाल खुद को रोका हुआ है। इस पूरे मामले में फिलहाल अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और हम आपको बता दें कि पाथ इंडिया पर ऐसी कार्रवाई पहले भी की जा चुकी है। तो इनकम टैक्स विभाग का पाथ इंडिया पर ये बड़ा छापा। महू के अंदर इनकम टैक्स की रेड यहाँ महू पहुंची है और पाथ इंडिया के वहां पर जांच शुरू की है। बताया जा रहा है तकरीबन 5 से 10 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची है और जांच शुरू कर रही है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे यह वो पाथ इंडिया का बंगला है, जहां पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। हालांकि कुछ और भी बताया जा रहा है कि ये कोई और भी डिपार्टमेंट हो सकता है, लेकिन सूत्रों की माने तो यहाँ पर इनकम टैक्स की रेड है और ये आ जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 5 से 7 गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं। गार्ड यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार से यहाँ पर भीड़ न लगे और कोई अंदर नहीं आए। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ वर्षों से यहाँ पर जीएसटी को लेकर भी काफी सारी समस्याएं चल रही थी, जिसको लेकर आज ये इनकम टैक्स की रेट पड़ी है। सबसे पहले की बात एक बार और आपको बता दूं कि इससे पहले भी 2014 के अंदर इनकम टैक्स की रेट यहाँ पर पड़ी थी, जब यहाँ पर काफी सारी चर्चा थी। इसके अलावा भी कई और जगह भी इनकम टैक्स की जो टीम है वो गई थी। और अब देखना होगा कि सिर्फ पाथ इंडिया के वहीं पर ही रेड पड़ती है और कहीं भी इनकम टैक्स की टीम वहां पर पहुंचती है। दूसरी बात, यहाँ पर अभी जांच में क्या पता चलता है, हालांकि खुल के कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पाथ इंडिया के जो लोग हैं वो भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल यहाँ पर जांच चल रही है। अब देखना होगा कि जांच में क्या निकल के आता है। आपको बता दें पाथ इंडिया एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, कई सारे नेशनल हाईवे बनाए हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जो है रोड बनाने का कार्य करती है। कैमरा पर्सन सोनू सुधाकर के साथ राजेंद्र चौहान, इंडिया न्यूज, महू। आज सुबह पाथ इंडिया के महू स्थित कार्यालय व दफ्तर पर ईडी की रेड पड़ी है। बताया जा रहा है तकरीबन 5 से 7 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची है और पाथ इंडिया के कार्यालय व घर पर दस्तावेजों की छानबीन कर रही है। जानकारी के अनुसार ये जो रेट है ये अनिल अंबानी के हाल ही में किए गए बैंक घोटाले से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे या वो पाथ इंडिया का बंगला है, जहां पर ईडी की रेड अभी जारी है, सुबह से जारी है। तकरीबन 5 से 7 गाड़ियां यहां पर लगी हुई हैं और पाथ इंडिया के कई सारे दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। आपको बता दें तकरीबन 10 साल पहले भी यहाँ पर रेड आयकर विभाग द्वारा रेड मारी गई थी, जिसमें जानकारी के अनुसार राजस्थान के हाईवे को बनाने का ठेका अनिल अंबानी की कंपनी को मिला था, जिसके बाद अनिल अंबानी की कंपनी ने पाथ इंडिया को दिया था। करार करने के बाद 2 करार किए गए थे। पहला करार तो ये कि एक उनका जो पैसा उनको दिया जाएगा और जो अतिरिक्त राशि है वो अन्य कंपनी को दी जाएगी। उस वक्त जब विभाग ने इस कंपनियों की जांच की गई तो जिसमें पाया गया कि कई सारी कंपनियों ने इस अकाउंट में पैसे डाले हैं, जिसको लेकर संदेह पर ईडी ने जांच शुरू की थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था। बहरहाल
उससे सारे जुड़े जो दस्तावेज हैं उसकी जांच की जा रही है और यहाँ पर टीम भी मौजूद है। और अब हालांकि पाथ इंडिया और ईडी के जो अधिकारी हैं कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब देखा जाएगा कि आखिरकार जांच में क्या निकल के आता है। बहरहाल जांच जारी है। अब कैमरा पर्सन सोनू सुधाकर के साथ राजेंद्र चौहान, इंडिया न्यूज, महू। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पाथ इंडिया जो कि एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिन्होंने कई बड़े बड़े हाईवे और कई कंस्ट्रक्शन इस देश में करने के लिए जानी जाती है, उस पर ये ईडी विभाग का बड़ा छापा पड़ा है। 5 से 7 गाड़ियों में अधिकारी पहुंचे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये छापेमारी जो है वो बड़ी है। वहां पर तमाम अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं और फिलहाल ईडी के अधिकारी कुछ इस पूरे मामले में बोलने को तैयार नहीं है। साथ ही पाथ इंडिया के कर्मचारी भी कुछ बोलने से वहां पर हिचक रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाथ इंडिया पर पहले भी ये छापा ऐसा पड़ चुका है और फिलहाल वहां पर ईडी जो है वो दस्तावेजों की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी पाथ इंडिया पर ईडी का छापा पड़ा है। ईडी की तकरीबन 5 से 7 गाड़ियां वहां पर के ऑफिस पर पहुंच चुकी हैं। तो देखा यह जा रहा है कि ये बड़ा छापा होने वाला है। बताया जा रहा है कि पहले भी कई ऐसे छापे जो है वो पाथ इंडिया पर पड़ चुके हैं। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि अधिकारी वहां पर दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। तमाम दस्तावेजों की वहां पर जांच हो रही है। कर्मचारियों से भी पूछताछ वहां पर अधिकारी कर रहे हैं। फिलहाल कुछ इस पूरे मामले में अधिकारी नहीं जानकारी साझा कर रहे हैं। साथ ही वहां पर पाथ इंडिया के कर्मचारी भी कुछ बताने से खुद को रोक रहे हैं। और जितनी खबर अभी आ रही है कि दस्तावेजों की फिलहाल वहां पर जांच कर रही है और ये बड़ी कार्रवाई होने वाली है। बता दें कि 5 से 7 गाड़ियों में अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, तो देखा जा रहा है कि वहां पर एक ये बड़ी कार्रवाई सामने आ सकती है ईडी विभाग की, जो पाथ इंडिया पर अभी होने वाली है। वहां पर उनके दस्तावेजों की जांच चल रही है और बताया जा रहा है कि पहले भी कई बार पाथ इंडिया पर छापा ईडी का पड़ चुका है। और अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या खुलासा होता है, क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, जिसको लेकर अभी ये ईडी की वहाँ पर कार्रवाई चल रही है। वहाँ पर उन्होंने छापा मारा है। फिलहाल अधिकारी कुछ बताने से रुक रहे हैं। हमारे संवाददाता राजेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आ रही है इस पूरे पाथ इंडिया पर, ये जो ईडी विभाग का छापा हुआ है उस चीज को लेकर? फिलहाल कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि सुबह से ईडी की जो रेड है तकरीबन 5 से 7 गाड़ियों में यहाँ पर पहुंची थी। यहाँ पर जो है सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात थे। अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। हम इस वक्त वहीं बंगले के सामने मौजूद है। आप देख सकते हैं अंदर ठीक ईडी की जो टीम है वो पूरी मौजूद है और कई सारे दस्तावेज संभाल रही है। बताया जा रहा है कि पूरी जो रेड है अनिल अंबानी के जो हाल ही में बैंक घोटाला से जुड़े तार हैं और जिस पर कार्रवाई की गई है उससे जुड़ी ये पूरी रेड मानी जा रही है। जी, और बताया जा रहा है राजेंद्र कि ये पहली रेड नहीं है। इससे पहले भी पाथ इंडिया पर छापा जो है वो ईडी का पड़ चुका है। तो पहले किन कार्रवाइयों को लेकर ये छापा उनका पड़ा था? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये 10 साल पहले भी यहाँ पर छापा पड़ा था। उस वक्त जो जांच में निकल के सामने आया था वो ये था कि राजस्थान के एक हाईवे का ठेका जो बनाने का था वो अनिल अंबानी का था, जिसके बाद खेती कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर पाथ इंडिया को दे दिया गया था। पर ये पर्दे के पीछे करार किया गया था कि एक पेमेंट तो सामने से आएगा, बाकी का तो जी राजेंद्र जी है
तो दूसरी कंपनी में डाली जाएगी। इस तरह की ये जो करार था, पर्दे के पीछे वाला करार था, जिसके बाद जब देखा गया कि वहां पर कई सारी कंपनियों के पैसे जो हैं इस कंपनी के अकाउंट्स में डाले गए थे, जिस पर संदेह होने पर जांच की गई, इसको ट्रेस किया गया, जिसके बाद पता चला कि यहाँ पर तो कई सारी कंपनियों के, दुबई से होती हुई कंपनियों के जो रूट है वो भारत आए हैं और उस कंपनी में पैसा डाला गया था। इस पर संदेह होने पर जांच की गई, ट्रेस किया गया, तब पता चला था कि यहाँ पर तो ये जितनी भी कंपनियां हैं ये कहीं ना कहीं अनिल अंबानी से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। जिसके बाद ये पूरा जो विभाग द्वारा खुलासा किया गया था कि यहाँ पर इस तरीके की गतिविधियां संचालित की जा रही है। जी राजेंद्र, और जैसे कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि 5 से 7 गाड़ियों में अधिकारी जो हैं वहां पर उनके ऑफिस पर पहुंचे हैं, तो अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि ये कोई मामूली रेड नहीं होने वाली है, बहुत बड़ी रेड जो छापा बताया जा रहा है वो होगा अधिकारियों का। तो ये जो रेट है काफी बड़ी रेट है, यहाँ पर तकरीबन 5 से 7 गाड़ियां हैं और सुरक्षा के लिहाज से जी जी राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए